चैप्टर इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. डिफाइन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको पता है जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है उसे क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स दैट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट है, जैसे सन, उसकी खुद की लाइट है तो वो क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ऑब्जेक्ट दैट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Next is, what happens to the size of shadow if the source of light move towards it? उस शैडो की साइज कैसी होगी अगर लाइट जो है वो उसके बहुत पास अगर आ रही है, तो उसकी शैडो की साइज क्या होगी? ठीक है. साइज ऑफ शैडो इंक्रीजेस इफ द सोर्स ऑफ लाइट मूव टूवर्ड्स इट. जैसे भी शैडो के पास, मतलब ऑब्जेक्ट के पास अगर लाइट ज्यादा जाएगी तो शैडो क्या होगी? ज्यादा बड़ी होगी. दूर जाएगी तो शैडो छोटी होगी. ठीक है. साइज ऑफ शैडो इंक्रीजेस इफ द सोर्स ऑफ लाइट मूव टूवर्ड्स इट. नाउ नेक्स्ट इज, व्हेन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल? रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है कब पॉसिबल होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल इन केस ऑफ इवन सरफेस. जब सरफेस बिल्कुल सीधा होगा तब क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है. मतलब इवन होगा, मतलब बिल्कुल प्लेन होगा, उसमें कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं होगी, तो क्या होगा? पॉसिबल रहेगा आपका क्या? रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन रहेगा. मतलब ऐसे आके सीधा ऐसे जाएगा, वो बेंड नहीं होगा. नेक्स्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म इन अ पिनहोल कैमरा? हमने पिनहोल कैमरा पढ़ा था, उसके अंदर इमेज कैसी फॉर्म होती है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी दिखती है उसके अंदर इमेज. ठीक है. अगर जैसे कि पिनहोल कैमरा में थंब दिखाया जाएगा तो उसमें कैसा दिखेगा? हमें ऐसा उल्टा दिखेगा. ओके. तो ये था पिनहोल कैमरा की इमेज. नेक्स्ट इज, गिव वन यूज ऑफ पिनहोल कैमरा. पिनहोल कैमरा का एक यूज बताइए. अ पिनहोल कैमरा इज यूज्ड टू कैप्चर सन्स मूवमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सन का मूवमेंट चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली इसको ही यूज किया जाता था, सन के मूवमेंट को चेक करने के लिए, फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड. अच्छे लंबे टाइम तक जब सन का मूवमेंट देखना होता था तो इसे यूज किया जाता था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. मतलब ये थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. स्टार्टिंग वाले वेरी शॉर्ट थे, अब ये शॉर्ट है. What are the necessary condition for the formation of shadow? Shadow के formation के लिए क्या चीजें होना जरूरी है? Shadow is formed only in the presence of source of light, an opaque object and a screen. तीन चीजें चाहिए होती है. सबसे पहले लाइट, एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन. ठीक है. आप अगर सिर्फ इतना भी लिखते हैं कि शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन. ओपेक ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि वो लाइट को पास नहीं करता है, इस वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट है. ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? लाइट को पास करते हैं, इस वजह से वो नहीं यूज करते हैं हम. शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा. शैडो फॉर्मेशन के लिए हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट की ही जरूरत रहती है. ओके. नेक्स्ट इज, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हाउ कैन इट बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मूथ एंड रफ सरफेस? आप पहले आपको बताना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम स्मूथ और रफ सरफेस का डिफरेंस करने के लिए. ठीक है. The phenomenon by which the light ray falls on an object, bounce back fully or partially, is called reflection of light. ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर लाइट रेज जो है एक ऑब्जेक्ट पे गिरती हैं, वो बाउंस होती है, मतलब उछलती हैं, और या तो पूरी या आधी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. When we look at the object, we can estimate whether the object is smooth or rough just by looking at it विदाउट टचिंग इट. अब आपको कोई अगर ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो आप सिर्फ देख के उसे बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रफ है या स्मूथ है. जैसे कि अगर आपको ये मार्कर दिया गया है, ठीक है, तो मार्कर को देख के आप बता सकते हैं कि ये स्मूथ है. बिना टच करे भी आप इसे देख के बता सकते हैं कि हाँ ये चीज स्मूथ है. और अगर आपको एक स्टोन दिया जाएगा, ठीक है, एक पत्थर दिया जाता है अगर आपको, तो आप उसे देख के बता सकते हैं कि वो क्या है? रफ है. ठीक है. तो ये डिफरेंसेस आ जाता है आपका, किस चीज को बिना टच करे चीज को आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रफ है या स्मूथ है. ठीक है. A smooth surface will reflect all the light rays evenly, and therefore the surface appear even. Such a reflection is called regular reflection. अगर स्मूथ सरफेस है तो सारी जितनी लाइट रेज हैं वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बिल्कुल सही इवनली रिफ्लेक्ट होगी, तो उस सरफेस को क्या कहा जाएगा? स्मूथ सरफेस. और रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके. तो ये था आपका व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और डिस्टिंग्विश करना है स्मूथ और रफ सरफेस में. एक बार मैं आंसर पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए. The phenomenon by which the light rays falling on an object bounce back fully or partially is called reflection of light.
When we look at the object, we can estimate whether the object is smooth or rough just by looking at it without touching the object. ये आपको ब्रैकेट में लिखा है, if you don't want to write, don't write it, okay? This is possible because of the reflection of light from the surface. ये किस वजह से possible है? क्योंकि surface जितनी light reflect हो रही है हमारी आंखों में तो हमें दिख जाता है. A smooth surface will reflect all the light rays evenly and therefore the surface appears even. स्मूथ सरफेस में क्या होगा, पूरी लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए हमें सरफेस बिल्कुल इवन दिखेगा. सच अ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. इसको क्या कहा जाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है. ठीक है. Now next is draw and define a light ray and a beam and a light beam. लाइट रे और लाइट बीम को आपको ड्रॉ भी करना, साथ में डिफाइन भी करना. मतलब इस क्वेश्चन में आप लोगों को डायग्राम बनाना ही है. A straight line along with the arrowhead is called a light ray. अगर सिर्फ एक लाइन है और जिसके आगे arrowhead है, एरो बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी लाइट रे कहलाएगी. A light ray. A group of light ray traveling either parallel to each other or going outward is called a light beam. अगर एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज हैं जो एक साथ पैरेलल चल रही हैं या फिर आउटवर्ड की तरफ जा रही हैं वो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? बीम ऑफ लाइट. अब आप ये पेज नंबर अपनी बुक खोल के देख सकते हैं. 180 पेज नंबर पे आपको दिख जाएगा डिफरेंसेस कि लाइट रे और लाइट बीम में कितना फर्क है. ठीक है. अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विद द एरो हेड इज कॉल्ड अ लाइट रे. अ ग्रुप ऑफ लाइट रे ट्रैवलिंग ईदर पैरेलल टू ईच अदर और गोइंग आउटवर्ड इज कॉल्ड अ लाइट बीम. ठीक है. ये था आपका लाइट रे और लाइट बीम का डेफिनेशन. इसमें डायग्राम आपको जरूर ड्रॉ करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इमेज, हाउ इज इट फॉर्म. एक इमेज क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है. व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, व्हाट वी सी इन द मिरर इज कॉल्ड एन इमेज. जब आप कांच के सामने खड़े होते हैं तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए, जो आप कांच में देखते हैं वो क्या है? इमेज. An image is formed when the light ray from an object are reflected off a surface. इमेज कब फॉर्म होती है? जब लाइट रे जो है एक ऑब्जेक्ट पे अगर आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है एक सरफेस पर, तो क्या फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है. When we stand in front of mirror, what we see in the mirror is called an image. An image is formed when light rays from an object are reflected off a surface. ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? इमेज कहा जाता है. Now next is, what is the effect of size of the hole on the quality of image formed in pinhole camera. क्या इफेक्ट होता है साइज का, होल की जो साइज होती है उसका क्या इफेक्ट होता है एक पिनहोल कैमरा में, और उसमें इमेज की क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है. A small hole allows less number of light rays to enter the pinhole camera. The result in the formation a sharper but dull image. अब जैसे कि पिनहोल कैमरा का अगर रे जो होल है वो बहुत ही छोटा अगर होगा तो क्या होगी? लाइट कम इंटर होगी. जब कम इंटर होगी तो इमेज बिल्कुल शार्प बनेगी. वैसे लगेगा आपको कि बहुत ही सीधी सी इमेज बनेगी, मतलब इन्वर्टेड ही रहेगी वो, बट बिल्कुल शार्प रहेगी और डल इमेज रहेगी, मतलब क्लियरली नहीं दिखेगा. On the other hand, a big hole allow more number of light rays to enter the pinhole camera, forming a bright but blurred image due to overlapping of the images. But अगर होल बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट रेज अंदर जाएंगे, ज्यादा लाइट रेज अंदर जाएंगे तो इमेज जो है वो आपको धुंधली नजर आएगी. ब्लर मतलब धुंधली नजर आएगी. किस वजह से? क्योंकि इमेजेस एक के ऊपर एक ओवरलैप हो चुकी होंगी, तो वो आपको धुंधली नजर आएगी, क्लियर इमेज नहीं दिखेगी. इसलिए साइज जो है वो बहुत मैटर करती है पिनहोल कैमरा. ठीक है. A small hole allows less number of light rays to enter the pinhole camera that result in the formation of a sharper but dull image. On the other hand, a bigger hole allows more number of light rays to enter the pinhole camera, forming a bright but blurred image due to overlapping of the images. ठीक है. ये था आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. अब लॉन्ग आंसर देखे जाए तो बहुत ही सिंपल से 3 है और इतने ज्यादा डिफिकल्ट भी वो नहीं है. ठीक है, तो हम ये भी कर लेते हैं क्योंकि इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो और शैडो इमेज के डिफरेंसेस ये और ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये 2 क्वेश्चन 2 और 3 क्वेश्चन तो बहुत आसान है. ठीक है, बचा सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ ही है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो वो भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए. इवन फोर्थ भी बहुत सिंपल है, सिर्फ फर्स्ट वाला ही आपको थोड़ा समझने की जरूरत रहेगी. ठीक है. Now question is, describe an activity to show the rectilinear propagation of light. कैसे लाइट जो है वो सीधी ट्रैवल करती है उसे कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. वो आपको बताना है एक एक्टिविटी से. ठीक है. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट
कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के थ्रू हम बता सकते हैं. लाइट अ कैंडल एंड प्लेस इट ऑन अ कैंडल स्टैंड. ठीक है, एक कैंडल जला उसे कैंडल स्टैंड पर रख दे. टेक अ स्ट्रेट स्ट्रॉ एंड लुक एट द कैंडल फ्लेम थ्रू इट. एक सीधी पाइप लेना, पतला वाला स्ट्रॉ लेना है आपको, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ड्रिंक करते हैं. ठीक है, उसमें से आपको देखना है. बेंड द स्ट्रॉ एंड लुक अगेन एट द कैंडल फ्लेम थ्रू इट. अब थोड़ी सी स्ट्रॉ जो है उसे मोड़ दें आप और फिर देखें आप. We can see the candle flame through the straight light but not through the band sorry we can see the candle flame through the straight straw but not through the bent straw. This proves that light travels in straight line. सिंपल सी बात है, समझो आप बस. एक कैंडल लेना आपको, उसको कैंडल स्टैंड में लगाया आपने, स्ट्रॉ ली, स्ट्रॉ की हेल्प से आपको कैंडल को देखना. पहले जब आप स्ट्रॉ बिल्कुल सीधी रहेगी तो आपको कैंडल की जो फ्लेम है वो दिखेगी, जो लो होती है ना जलना हुआ पार्ट वो दिखेगा. जैसे ही आपने थोड़ा सा स्ट्रॉ को बेंड किया तो आपको वो नहीं दिखेगी. तो इससे सिंपल पता चल जाता है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बेंड होकर वो ट्रैवल नहीं करती. और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने को लाइट को क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ठीक है, सिंपल सा है. Now next is what are transparent, translucent and opaque objects? Explain with the help of example. ये तो आप लोगों ने लास्ट ईयर ही पढ़ा है, मैं बिना कुछ आंसर पढ़े भी इसको बता सकते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे पूरी तरह लाइट पास होती है, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिससे पार्शियल लाइट पास होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट बिल्कुल पास नहीं होती. सिंपल सा है ये. चलिए अब इसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेते हैं पूरा. Objects such as clear glass, air and water that allow light to pass through them completely are called transparent objects. Objects such as butter paper and frosted glass that allow light to pass through them partially are called translucent objects. Opaque objects such as wood and brick that do not allow any light to pass through them are called opaque object. आपको अगर लास्ट ईयर वाला आंसर याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था. अभी वाला तो आपको इजीली पता चल ही गया. ठीक है, तो सिर्फ ये है कि डेफिनेशन आप लोगों को सही लिखना है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ट्रांसलूसेंट अलाउ partially allow light to pass through them and opaque does not allow light to pass through them. सिंपल है. एक एक एग्जाम्पल आपकी क्लास में ही हमारे सारे एग्जाम्पल थे. ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए वुड, फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्लियर ग्लास या एयर, वाटर, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के लिए फ्रॉस्टेड ग्लास या बटर पेपर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो. शैडो के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है. The shadow of an object has the following characteristics. सबसे पहले shadow is formed only in the presence of source of light and opaque object and a screen. सबसे पहले बता दो shadow कब बनेगी. कब बनेगी? जब light होगी, एक opaque object होगा और एक screen होगी. ठीक है. नेक्स्ट है shadow always form on the opposite side of the object. shadow हमेशा कहाँ फॉर्म होती है? अपोजिट साइड पर, मतलब पीछे की साइड पर फॉर्म होती है. जैसे अगर बॉल यहाँ है, ये अगर बॉल है, ठीक है, तो इसकी shadow कहाँ होगी? पीछे फॉर्म. Next is irrespective of the color of the object, shadow is always black. कलर कोई भी हो ऑब्जेक्ट का, शैडो किस कलर की होगी? हमेशा ब्लैक कलर की ही होगी. ठीक है. साइज ऑफ द शैडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट. दो चीजों के ऊपर साइज मैटर करती है शैडो की. सबसे पहले डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट और लाइट के बीच में कितना डिस्टेंस. ठीक है. दूसरा होता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन जिसपे शैडो दिखेंगे एंड द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उस पर साइज डिपेंड करती है किसकी? शैडो की. क्लियर है? मैं एक बार पूरा आंसर पढ़ देती हूँ. द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. शैडो इज फॉर्म्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन. Shadow always forms on the opposite side of the object. Irrespective of the color of the object, shadow is always black. Size of the shadow depends on the distance between the source of light and the object and the distance between the screen and the object. Clear है ये सभी को? Now last question, difference between image and shadow. अब आप अपने आप की इमेज होती है, एक तो कांच में जो आप देखते हैं वो बताना है आपको, और आपकी जो परछाई होती है वो बताना है. ये एक्चुअल चीजें हैं, इसलिए ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं. फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा इमेज और शैडो का? हैज द सेम कलर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जिस कलर के हम कपड़े पहने होते हैं उसी कलर के कांच में दिखते हैं, और शैडो किस कलर की होती है? हमेशा डार्क कलर की.
इमेज में क्या होता है, गिव द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारी पूरी डिटेल मिलती है हमें कांच में, इवन हमारी आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो वो भी नजर आ जाता है, कुछ बालों में अगर लगा तो वो भी दिख जाता है, सारी डिटेल मिलती है। बट शैडो में क्या होता है, सिर्फ हमारी आउटलाइन दिखती है कि हाँ कोई बंदा है, अपन गेस कर सकते हैं अगर रोज मिलते हैं उससे तो हमें उसकी क्या मिलती है, सिर्फ आउटलाइन मिलती है। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इमेज कैसे फॉर्म होती है, जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का उस ऑब्जेक्ट पर से, ऑब्जेक्ट पर से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, हमारी आंखों तक आया तो हमें वो नजर आती है। शैडो में क्या होता है, फॉर्म्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ लाइट बाय द ऑब्जेक्ट, जब लाइट पास नहीं हो पाती है, लाइट जब पास नहीं होती है तो क्या बनती है, शैडो बन जाती है। ठीक है, एक बार पढ़ देती हूँ मैं इसको आंसर को। इमेज हैज द सेम कलर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, शैडो इज ऑलवेज डार्क। इमेज गिव्स द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, शैडो गिव ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। Image formed by reflection of light from the object, shadow formed by blocking of light by the object. क्लियर है सभी को? मुझे इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो आपको मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो या लर्न करने में प्रॉब्लम आए। सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, स्टार्टिंग के 5 तो बहुत ही सिंपल थे, उसके बाद वाले भी इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे इन्हें बैठ कर ढंग से, दिल लगाकर बिल्कुल, तो आपको ये अच्छे से लर्न हो सकते हैं। ठीक है,